आज मीटिंग ली आपने कृषि विभाग के अधिकारी को, क्या मामला था और किन मुद्दों को लेकर मीटिंग हुई? आज कृषि विभाग के सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 2 घंटे मैंने मीटिंग की है। हमारे विभाग से संबंधित बहुत सारे मुद्दे थे। खाद की व्यवस्था सही है कि नहीं, जिला स्तर पर वो देखना था। बीज की व्यवस्था का देखना था। और जो किसानों को सीधा लाभ मिलना है, जो डीएसआर का पैसा है वो जाना है, बाजरा भावांतर भरपाई का पैसा है वो जाना है, मेरी फसल मेरा विरासत का पैसा वो जाना है। जो डीएसआर के बहुत सारे जो सीधा पैसा जाता है किसानों को, उनकी सब की आज जो हमने आकलन किया तो जल्दी से जल्दी उस किसानों के खाते में पैसा डलवाएंगे। बीमा कंपनियां जो बीमा नहीं कर पाए थे, नया टेंडर है उसको करवाया है। और मुख्यमंत्री जी से पिछले तो मेरी बात हुई थी। इस बार जो है बहुत सारे किसान बीमा कराने से वंचित रह गए थे कपास के उनके लिए हमने फैसला किया है कि हमारी जो भावांतर भरपाई योजना, हमारी जो ये क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से किसान जो चढ़ाएंगे, सरकार की नीति है खराबे की 15,000 रुपये की, उसमें से पैसा उन किसानों को जो नुकसान हुआ है जिनका कपास का विशेष करके उनको दिलवाएंगे। तो ये सब विषय की मॉनिटरिंग हमने की। शुगर का पेमेंट का था कि किसानों को पैसा चला गया नहीं चला गया। नई वैरायटी आई है गन्ने की, उसका बीज का प्रबंध करना। एक आज शाम को हमारी मीटिंग है, नारायणगढ़ शुगर मिल जो बिल्कुल बैंकरप्सी में गया हुआ है, उसको कैसे बचा करके गन्ना किसानों को नुकसान ना हो। तो ये बहुत सारे मुद्दे थे। इन मुद्दे पर हमने चर्चा की और हमारी कोशिश ये रहती है कि जो किसान का हक है उसको खाते में हम जल्दी से जल्दी देते रहें। सर, ये बीमा जो आप कह रहे हो कि नया टेंडर है, ये किन किन जिलों वाला वही रहेगा जो किसानों को एक बार प्रीमियम लेने के बाद मना कर दिया था? एक ही क्लस्टर के अंदर कोई बीमा कंपनी नहीं आई थी 6 जिलों के अंदर। उसका हमने दोबारा टेंडर किया है कि जो 2 साल का टेंडर है न 3 साल का टेंडर होता है, उसमें से एक फसल तो चली गई, अगली 5 फसल के लिए हमने दोबारा टेंडर कॉल किए कि जो बीमा की योजना है वहाँ पर उनको लाभ मिल सके। तो अधिकारियों ने सर क्या बताया कि अभी क्या कमी नहीं, कमियां नहीं है, वो हमने हर चीज़ को देखिए कोई समयबद्ध उसमें उनको डायरेक्शन दी है कि टाइम पर जो जो योजनाएं सरकार की हैं वो उनको पैसा मिले। सर, जिस सर, ये क्लस्टर की टेंडर आप जो बात कर रहे एक हैं मिनट सर, एक वो मिनट क्लस्टर रवि, में कौन कौन से हाँ जिले आते हैं? जो क्लस्टर की आपने हाँ, बात करी बीमा कंपनियों की, और टेंडर कौन सी कंपनी को अलॉट हुआ है सर? अभी अलॉट नहीं हुआ है, टेंडर कॉल किया है। अच्छा, टेंडर कॉल किया है, वो हाई पावर परचेज कमेटी में जाएगा, उसका फैसला भी होगा। और ये हम जिलों के हर बार टेंडर जब करते हैं जिलों के बदल देते हैं। क्लस्टर हरियाणा में 22 जिले हैं तो सारे के 7 7 और 8 ऐसे क्लस्टर बनाते हैं। तो इस पिछली बार एक क्लस्टर में हमारे पास कोई कंपनी नहीं आई थी, उसका हमने इस बार दोबारा टेंडर कॉल किया है। जिलों के नाम अब देखना पड़ेगा। सर एक तरफ सरकार जो है वो लगातार जो है वो किसानों के हित में काम कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष का सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि 487 करोड़ मुआवजा जो है वो किसानों को अभी तक नहीं दिया गया है। गन्ने के भाव जो है वो पंजाब में ज्यादा मिल रहे हैं, हरियाणा में कम मिल रहे हैं। ये पहली मरतबा जो है वो ऐसा हुआ है। पंजाब में हमारा सारा 5-6 रुपये का फ़र्क है। हरियाणा में आज भी देश में सर्वाधिक 2 प्रांत है हरियाणा पंजाब के, वो ऊंचा रेट है। हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है जिसने गन्ने की पूरी पेमेंट कर दी। सिर्फ एक मिल जो है नारायणगढ़ का, उसको छोड़ के थोड़ी बहुत पेमेंट उसकी बाकी रहती है, वो उसमें वाइफर में गया हुआ है वो मिल। और जितना मैं समझता हूँ कि आज बासमती का किसान खुश है। 1 लाख रुपए प्रति एकड़ की बिक्री किसान ने की है। मैं हर जगह जाता रहता हूँ और हुड्डा जी अपने वक्त में गुणगान कराते थे कि हुड्डा तेरे राज में जीरी बिकी जहाज में। उससे 1,000 रुपये ऊपर का भाव है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। किसान खुश है, किसान को हरियाणा सरकार की नीतियों का लाभ मिला हुआ है। लेकिन कांग्रेस को हमेशा ये रहता है, भ्रमित करने की कोशिश करते रहते हैं। हमने जो किसानों के लिए काम किया, सबसे ज़्यादा 14 फसलें खरीदते हैं, बाजरा के भावांतर का पैसा देते हैं, मंडियाँ हम सबसे अच्छी बना रहे हैं, गन्नौर की मंडी बन रही है, नहरों का पानी हमने दक्षिण हरियाणा में पूरे में दिया है, माइक्रो इरीगेशन की योजनाएं हैं, पौंड की खेतों में तालाब बना बना के उसका हमने पैसा दिया है। और ख़ास करके जो फसलें बागवानी के लिए है, बागवानी बीमा योजना हम लेके आए हैं, भावांतर भरपाई योजना हम लेके आए हैं। और जो कांग्रेस की सरकार थी, हमने वहाँ प्रचार किया था राजस्थान में कि आपका बाजरा जो है
1200-1300 रुपये में बिकता है। आप हरियाणा में आके देखो 25 रुपये में बिक रहा है। और इसी वजह से जो है वहाँ की कांग्रेस, जो राजस्थान के किसान हैं, उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया। सर वो कह रहे हैं कि राजस्थान इलेक्शन का इफेक्ट जो है हरियाणा में नहीं पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान से लगती जो हरियाणा की सीटें हैं वहाँ कांग्रेस जीती है। और सर आप चूरू के शायद प्रभारी भी थे। ऐसा है कि उनको ये लगता है कि उनकी पार्टी हार गई, फिर भी संतुष्टि होती है तो उनको मुबारक, उनको खुशी मिलती है कि राजस्थान में 115 हमारी सीट आई, 69 कांग्रेस की आई। अगर वो इतने से संतुष्ट होते हैं तो वो उनको मुबारक। वो कह रहे हैं कि हरियाणा के मुद्दे अलग हैं और राजस्थान ऐसी हैं जिसमें राजस्थान से सटी जो हरियाणा की सीटें हैं 34 में से 29 सीट कांग्रेस जीती है। वो कौन सी सीट है मैंने जानकारी कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। वो तो ऐसा भी है कि वो ये भी कह सकते हैं कि 69 सीट में से 69 जीते। अगर वो राजस्थान की 200 सीटें नहीं मानते, 69 सीटें मानते हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि हम 100% जीते। उन्होंने ये भी कहा सर भाजपा के से 10 लाख वोट अधिक मिले हैं इस चुनाव में। अब वो 4 राज्यों में, अब 4 राज्यों एक राज्य जहाँ है उसके वोट लगाएंगे। लोकतंत्र के अंदर जो तरीका है हमारा कि एक वोट से भी जीता जाए तो विधायक होगा, बहुमत जिस पार्टी का होगा उसका मुख्यमंत्री होगा। अब वो अलग से कोई फार्मूला निकालते हैं, चाहते हैं कि सीधे वोटों का फैसला करवाया जाए, तो वो मांग करे कि देश में सीधे वोट से प्रधानमंत्री बने, सीधे वोट से मुख्यमंत्री बने और फिर अपनी लोकप्रियता देखें। सर राजस्थान के आप कई हल्कों का आपने चुनाव प्रचार भी किया सर, तो क्या फैक्टर मानते हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कह रहे हैं कि वहाँ की रिवायत अलग है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार क्या फैक्टर रहा, क्या है वही रिवायत है? मैं तो कांग्रेस वालों को एक उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बार मशीनों को बदनाम नहीं किया, क्योंकि मशीनें भी उन्हीं के कब्जे में थी। राजस्थान में उनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी, बेचारों को मशीनों को बदनाम करने का मौका नहीं मिला। नहीं, उदित राज ने कहा सर मशीनों को लेकर सवाल खड़े किए। वो फिर कांग्रेस ने अपने आप को हारने के लिए मशीनें में गड़बड़ की है। अच्छा सर, आपकी जो कौशल रोजगार निगम है उसको लेकर के कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है ये कौशल रोजगार निगम युवाओं का शोषण और भ्रष्टाचार का अड्डा है। देखिए, हुड्डा साहब वरिष्ठ नेता है, बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी अपनी सोच है, लेकिन हमने एक ठेकेदारी प्रथा को बंद किया है। जहाँ शोषण होता था, जीपीएफ का पैसा निकलता था, उनको पैसे काट के देते थे, इसलिए हमने सरकारी तौर पर एक निगम बनाया और जो ठेकेदारों के माध्यम से लोग लगे हुए थे उनको पोर्ट करके वहाँ से उनका जीपीएफ, उनकी छुट्टी के कानून, उनकी ग्रेचुटी, उनकी मौत होने में उनको सुविधाएं देना, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। और लाभार्थी जो कर्मचारी हैं वो समझते हैं कि हमने उनके हित में काम किया है। और हुड्डा साहब नौकरी देने की बात करते हैं, वो भी हमने हमारे शासनकाल में हुड्डा साहब से लगभग दुगनी नौकरी दी है। और हमने फ़र्क इतना है कि उन्होंने चहेतों को दी है, हमने मेरिट वालों को दी है। वो कह रहे हैं कोई योग्यता नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। अब लोग जो लेने वाले हैं उनसे देखें, योग्यता पर दी है हमने तो, और उनको चहेतों को नहीं मिली या उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं मिली तो उनको योग्यता दिखाई नहीं देती। एक सर विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है 15 से, और उसमें कांग्रेस की तरफ से किसानों का बकाया मुआवजे का मुद्दा भी उठाए जाने की बात कि मुआवजा भारत सरकार की जब स्कीम आई थी सबसे ज़्यादा विरोध प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किया था। और दो तरह के पैसा हम किसानों को देते हैं, एक तो कंपनियों के द्वारा जो बीमित होते हैं उनको सीधा, उसमें भी प्रोसीजर है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है, स्टेट लेवल की कमेटी है, सेंट्रल लेवल की कमेटी है, उसको दोनों को अपने डिस्प्यूट पैदा करने का हक है। हम बड़े शिद्दत से उनके किसानों के साथ खड़े रहते हैं, हम आखिर तक जीत करके किसानों को पैसा दिलाते हैं। दूसरा पैसा हरियाणा सरकार जो देती है खराबे का, वो सब किसान जो खराब फसल होती है तो उसका लमसम दे देती है जिला स्तर पर। वो पटवारी जो बीमित किसान का पैसा अलग करके बाकियों को पैसा देता है, तो वो ऐसा पैसा ज़रूर पड़ा हुआ है जो बट नहीं सका, क्योंकि वहाँ बीमित किसान को वहाँ से मिल चुका है। उस पैसे के बारे में वो शायद ये चर्चा कर रहे हैं। नहीं सर, ये मानसून का जो बाढ़ से मानसून जो आया था जिसमें बाढ़ आई थी वो मुआवजा नहीं बटा, वो उसको लेकर भी कह रहे हैं। वो रेवेन्यू का काम है, मेरे को उसकी जानकारी अभी नहीं है। सर कांग्रेस ने आगामी कार्यक्रम बनाए हैं 24 दिसंबर से 17 फरवरी तक।
क्योंकि उनके कार्यक्रम है जन आक्रोश किसान मजदूर रैली, कैसे देखते हैं कांग्रेस की आगामी कार्यक्रम? जनता में तो कोई आक्रोश है नहीं, बाकी कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, उनको अपनी रैली, क्योंकि चुनाव लोकसभा का सिर पे है, अप्रैल मई में चुनाव होना है, फरवरी में आचार संहिता लगी जाएगी। और आक्रोश कांग्रेस में ज़रूर है कि उनकी बात जनता नहीं सुन रही, उसमें इनको मंथन करना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो जन भावना को नहीं समझ पा रही। आज सारा देश ही नहीं, दुनिया के नेता मोदी जी की नीतियों को, मोदी जी के नेतृत्व को सराह रहे हैं। आज बदलता हुआ भारत है और कांग्रेस अपनी मानसिकता को नहीं बदल पा रही। उनको गरीबी की झोंपड़ी में, गरीब के दिल में जाके देखना चाहिए कि जनता क्या सोच रही है। सर, मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मनोहर लाल जी को जाके वहाँ विधायक के दल की राय जान के मनोहर लाल जी से पता करिए, ये जिम्मेदारी मनोहर लाल जी। हुड्डा साहब कहते हैं कि जिस तरीके के जो निर्णय जो है वो 3 राज्यों में आए, खासतौर पर उन्होंने राजस्थान का जिक्र करते हुए कहा कि वहाँ की ये रवायत है कि एक वर्ष एक टेन्योर जो है वो किसी और सरकार का, दूसरा टेन्योर किसी और सरकार का। लेकिन हरियाणा में जो है वो इसका बिल्कुल भी इम्पैक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। हरियाणा में कांग्रेस जो है वो सरकार बनाएगी। जिस तरीके के जो हरियाणा से सटी हुई सीटें थी वो भी कांग्रेस जो है वो बहुमत से जीती। हरियाणा 2 बार से 10 में से 10 लोकसभा दे चुका है, 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना चुका है और हरियाणा अपनी रवायत पर रहेगा। तीसरी बार इसी तरह से 10 की 10 लोकसभा देगा और बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की फिर बनेगी। कितनी सीटें आएंगी सर? नायब सैनी कह रहे हैं कि 80 पार। ये तो ज्योतिषी नियम है, लोगों के हाथ में है, लेकिन लोगों का भावना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।